सारे लोग बैठे हैं जी। चुनाव का क्या माहौल चल रहा है जी? कांग्रेस जीतेगी यहाँ पे। और आपका क्या मानना है जी? भव्य बिश्नोई जीता 50,000 वोट चाहता है। अरे ये क्या कमा है? ये तो हमारा बुजुर्ग है की पे विकेश का सारी विकास का। ये तो कांग्रेस वाले तो न्यू जैसे बगैर पानी के तालाब में मछली तड़पती है नहीं, ऐसे वोट के लिए तड़फन लग रहे हैं। इसके मकथम गदी और यो हल्का अगर बरकरार गद्दी लिखा माथम और किया गोरी। हम आप पहुंचे हैं काबरेल के मेन चौक पे कौन सी जगह है जी? यह बस स्टैंड पे। और काफी सारे लोग यहाँ अलग अलग गांव से भी आगे बैठे हैं और काबरेल के भी यहाँ काफी सारे लोग बैठे हैं जी। चुनाव का क्या माहौल चल रहा है जी? कांग्रेस जीतेगी यहाँ पे। और आपका क्या मानना है जी? भव्य बिश्नोई जीता 50,000 वोट चाहता है। 50,000 टोटल वोट कितनी है आदमपुर विधानसभा में? 1 लाख और कितनी 80-83 कितनी इस तरह की है, 170 जितनी भी है मान ले। अच्छा, तो इतने सारे कैंडिडेट में तो तकरीबन 50,000 का आपने मार्जिन दिखा है। हाँ भाई क्या करें सारी 50,000 कौन है बोवेगा। अरे ये क्या कमा है? ये तो हमारा बुजुर्ग है की पे विकेश का सारी विकास का। इनकी बात ने किस तरह गलत बताओ? गलत करा बताओ हम लिए हमने तो जेपी का माहौल किस तरह जागा बना है? वोट जाएंगे जेपी ने जब बनेगा भगवान वोट कौन देगा? आप ये बताओ जी, भगवती वोट देने का के बहुआ ना वोट देवांगे, मंत्री बनावांगे। ये तो कांग्रेस वाले तो न्यू जैसे बगैर पानी के तालाब में मछली तड़पती है नहीं, ऐसे वोट के लिए तड़फन लग रहे हैं। और वोट इनको मिलन नहीं लग रही। हमने इनका ढोल कुलदीप के बेटा का भरना, भव्य बिश्नोई का। कुलदीप ने पहला कांग्रेस में था, फिर अपनी पार्टी बनाई, बीजेपी ने घर आया करता, अब उल्टा बीजेपी में चला गया। बीजेपी आया ने खुद मनोहर लाल खट्टर ने अपनी घोषणा में यह कही जब वो ये रड़े अकबिला भाई हमने तो हमारे तो 2-3 महीना में संपर्क में था और जब जरूरत पड़ेगी जब प्रयोग कर लेंगे कही दिया, तो प्रयोग कर लिया इन्हें। कुलदीप बीजेपी में कौन गया? कुलदीप ने बीजेपी में हम ले आए यहाँ भाई विकास कराना है आदमपुर हल्का का। कुलदीप ना हम ले आए यहाँ बीजेपी में, न्यू कौन गया? कुलदीप बीजेपी में हम ले आए यहाँ, कुलदीप ने बीजेपी में विकास करावांगे आदमपुर हल्का का। जो काम इतने टाइम से नहीं हुआ 2 साल में हो जाएगा। 2 साल में तो इतने करा देंगे, पछला काम सारा भूल जाएंगे। पूरा एलिवेटेड रोड बन जाएगा नहीं? जे भाई कुलदीप ने काम कराने हुआ रहे तो 2005 में कांग्रेस की राज आया तो यो क्यों बाजार? फिर 9 में इसके 6 विधायक आए, जब कौन गया वो काम कराना एटीएम। फिर 14 बीजेपी के साथ इसका गठबंधन था, फिर को रुक गया। इसके मकथम गदी और यो हल्का अगर बरकरार गद्दी लिखा माथम और किया गोरी। भाई ये काबरेल के है, ये जाट बैठे रहे उरे 10-20 ये कुछ भी कह जाट तो मैं भी हूँ। फिर मना न्यू बेरा है भाई आदमपुर हल्का का विकास कराना है। विकास किस तरह होगा? भव्य बिश्नोई ने वोट देवांगे और फिर मंत्री बनावांगे जिद विकास होगा। इनका कहे तो क्या हुआ? जो आदमी ग्राउंड पर है वो काम कर सका है, खासकर कुलदीप बाबत तो ये कहा जाता है ग्राउंड भैया मैं के बनी 2019 में कुलदीप को बेटो आ रहे हो, ठीक है। जब वो बोले मैं राजनीति छोड़ू, जब तो वो आना पागे दिल्ली, इबका भी खातर अमेरिका जानो पड़ी, इबका हारी वो छोड़ो। फिर वो कहीं मैं छोड़ दी, वो रोज दुकान आ गए। फिर यू कहीं इतना ना करो तो ये बोर की गोरी जदा अमेरिका जानो पड़ी पकड़ने खातर भी। जब भव्य लोकसभा में उठा था तो उसके बाद कई थी जमानत जब्त हो गई थी, बहुत थोड़ी वोट आई थी। अब क्या जब वो पूरे हिसार में नहीं आया तो राजनीति में कई बार उल्ट फेर हो करे है, कोई बात को नहीं है। एक बार गलती होगी, वह गलती हट गए लोग दुराना कौन चावे। सारे के सारे आदमपुर हल्का की इतनी बड़ी जनता को नहीं, तू बरूट लपट के लिया है नहीं, तू तेरा पजामा बरूट उड़ा के काटे है नहीं, तो इस तरह इनके बरूट काटांगे। ये भाई बार तारे नहीं, इनके बरूट काटांगे, ये लिपट के जाओगे ये बरूट नहीं। खासकर कामा बाबत तो खुद मनोहर लाल खट्टर ने कुलदीप बिश्नोई बाबत जब आपस में एक दूसरे की कदी खैर के बजाया कर दे, दूसरे की लड़ाई हुआ कर दी, जब खुद क्या करता खट्टर की बिला भाई कदे भी नहीं साहब हमने विधायक नहीं देखा जो कदे हमारा प्रेजेंट ना रहे हो। बात यूं थी ना इसकी, भाई बेचारा कदे आज तक किसी ने कहा को नहीं, ये तो खुद करया करते काम, दूसरे ने थोड़ी कमाए। तो इबियो खुद कौन करने देंगे साहब, खुद कहा करते बिला ये आदमी कदे मैंने विधानसभा में मतलब की बहुत इसकी जो है परसेंटेज अटेंडेंस बहुत घट रही है। ईव कितना 1000 करोड़ रुपये दिए ये खट्टर साहब ने दिए है।
कहाँ पे? आदमपुर और ये सारे विकास कार्य हो गए सारे। लगे कड़े ये ईब लगे गए इलेक्शन के बाद लगे गए। तू वापिस आओगा नहीं, इलेक्शन जीत गया मंत्री बना के तू आओगा जी, तू मेरे दो रहे आइए जितना विकास कार्य पूरा जड़ी दिखाऊंगा। अच्छा विकास काम है ना यार, विकास काम है बाबा जी। मैं एक बात जरूर कहूंगा, अब तो आपके लाग रही है आचार संहिता इस वाली, या खत्म होगी आपकी वोट खत्म होगी, फिर पंचायत वाली लाई जाएगी, और कुछ एक महीना पाछे फिर दूसरी फिर लाई जाएगी। अरे इतना 6 महीने तो हाथ लाग दोगे, 6 महीने में घर काल बिठा देंगे। 6 महीने में। हमने इस बीच में जब यो सरकार बनी है, हमने एलनाबाद उपचुनाव देखा है, हमने बड़ौदा उपचुनाव देखा है। आप कह रहे हो कि बीजेपी काम करा देगी। बीजेपी ने ना जब खासकर बड़ौदा और एलनाबाद में जब टाइम आया ना कि यार उपचुनाव का टाइम आ गया, तो पूरा प्रशासनिक अमला पड़ा रहा करता, रोड बनाने शुरू कर दिया करते, और जगह जगह में बड़ौदा में तो 5 दिन भीतर सारे रोड बना दिए थे कि जो छोटे तो छोटे गांव के भी है ना वह भी बना दिए थे। वो यहाँ पे तो ना दिखता इस तरह का चीज। इस तरह उरे बना देंगे, तू रुक जा, यो आचार संहिता हट जान देर, तू आओगा नहीं हट गए तना इसे दिखावांगे। जनो पेरिस के रोड है, इसे रोड दिखाओ। पेरिस का रोड यार, पेरिस का रोड तो ठीक है, 5 महीना हो गए इनका बीजेपी में गए। आचार संहिता तो 15 दिन लग गई है। ये रोड का खड्डा ही बंद होनी, और प्रधान आखड़िया हुआ हाल दो या और सलेम गडूरा काबरे लाज। प्रधान जी तो देख लो इतने की ठाडे ठाडे प्रधान जी के तो मारो तो बुजुर्ग है ठीक है, पर आखड़ी ने लाग दिया तो पूछ ले जाए। बताओ जी आप बात। इस रोड ना चौड़ा करवावांगे जी भी 8 फुट, 4 फुट इस साइड से, 4 फुट इस साइड से। इस रोड पे मेरी जमीन लग गया, करोड़ों के हिसाब की मेरी जमीन है। ईब कुलदीप बिश्नोई ने मैं कहा ये रोड का टेंडर पास करवा दे, पास करवाने लग रहे हैं, और इस रोड का कीमत बढ़ जाएगी हमारी जमीन में सारी। ये तो ये सही है भाई। प्रधान जी तो अपनी जमीन का हमारा पाप पीट रहा है, कुछ ना लेना देना। ये तो लड़ाई आपके जमीन का भाव बताओ प्रधान के, जमीन का भाव बताओ। ये रोड तो फिर एक न एक टाइम तो चौड़ा होना है। जमीन कौन बेचते हो? हाली ऐसी रुपया में नहीं फिर वो मुआवजा करते लोगे जो जमीन बेचनी है। नहीं जमीन तो बेचा को नहीं जी, मुआवजा तो रोड का मिलना है, वो तो जे हमारी जमीन लेोगे तो मुआवजा मिलेगा। अच्छा। और जे जमीन नहीं लेोगे तो हमने मुआवजा लेना है। तो फिर इतना छोटा रोड हो पास तो पूरा मोल छाप लोगे आप। 4 फुट वो तो करना ही है। वो तो करने हैं जी, मोल तो बड़े बड़े छापांगे उरे। अपनी तो चारों तरफ रोड लगे है, इस साइड भी और तो मोल छपाएंगे। एंगल पर बैठे हैं, 90 डिग्री एंगल पर बैठे हैं। ये तो राजनीति का व्यापारीकरण कर रहे हैं। ये तो व्यापारी है, इन लोगों के भले से कोई लेना देना नहीं है। चाचा जी अपना रोड लवान लाग रहे हैं, हम तो आध घंटे से इनकी बात सुनने लग रहे थे। ये प्योर कांग्रेसी है, ठीक है। ये तो मजाक कर रहे हैं भाई। अच्छा ठीक है, ये मजाक कर रहे हैं कि ये चौड़ा रोड हो जाएगा, बाबा बिश्नोई यू बनवा देगा, नो करवा देगा। ये सारी नकारात्मक बात है। ये तो आपने बेरा, आम जनता ने बेरा है, कुछ होना ही नहीं। इस तरह की बात है तो सीधी सीधी बात नहीं बताओ भाई। हटे जे पे जीते है बढ़िया डाला भाई। ये तो हमारे हल्का के कोनी बाहर के, ये तो ये जो भाई बोल रहा है ये हमारा हल्का के कोनी, ये तो भाई रोज तक तारे है। अच्छा। ये तो भाई तेरली डाल बरूट ले जाएगा गल्ला है। जिस तरह तू ले जाए, जिस तरह तू ले जा बरूट, इस तरह ये बरूट ले जाए गल्ला है। यो तो आपका हलकत है। हाँ यो हमारा हल्का है, हमारे पूरा काबरेल गांव का है। यो बालक है इसने के बेरा, बालक इसने के बेरा, कुछ नहीं बेरा। ये तो बालक है जी, इसने के बेरा पहली बार वोट गिरेगा। भाई देख यार आरोप ला दिया बालक ने, कुछ भाई नहीं। बालक तो चलो ठीक है और है, ये इन्हें कितने साल हो गए कर दिया है। ये खड्डे पोखरी जिस रोड के 5 महीने हो गए। ये का रोड चौड़ा बनी, चौड़ा पहले काम करेगा सरकार ने, पीछा को नहीं देना, 4 महीना हो गया। अच्छा स्कूलों की क्या हालत चल रही है जी? स्कूल तो अक्सर आपके यहाँ विधानसभा में कई सारी गामा में धरने चल रहे हैं, स्कूलों में मास्टर पूरे कोने हैं, बालक कड़े जाऊंगे। मास्टर तो नई भर्ती करवाओगा, भव्य मंत्री बनेगा जी, नई भर्ती करवाओगा, चेयरमैन रह के भव्य कराओगा। एक बड़ा तो विधायक ही, एक विधायक ही बनेगा, और वो भी बड़ा को नहीं हारेगा। जा तो भाई मेरे पे घनी तो इनका गल्ला माथा मारे कौन जावे। मैं तो मेरी एनर्जी आज वैसे इस गल्ला वेस्ट करी हूँ, 4 वोट बंद करूँ अपने भवे के जे इस पे किमें है इसकी गोदी गरम। पहले भी मैंने 10 लाख रुपये पूरा काबरेल का अड्डा पे धरे थे। कुलदीप बिश्नोई जी अजय चौटाला का छोरा गल्ला हार गया था थोड़े से वोटियां थे, और मैं तो ये भी कहूँ भाई नगद रुपये पड़े से लियाओ,
बेरा तो पट जाएगा, तेरी एनर्जी वेस्ट हुई है कि मेरी हुई है। इसका मतलब तो सीधा सीधा हो गया कि आपने तो राजनीति का व्यापारीकरण करना है, यह बात तो क्लियर आ गई है। आपने तो अपने जो किला की जमीन है ना जो कोई सा आ जाओ आपने देख लिया होगा कि भाई इसे तो वर्कर कुलदीप के और इसे कुलदीप भी व्यापारी, तो यह हमारा वो कजी होता ऊपर धान कह दी बात, तो हमारा ताऊ है, कोई दिक्कत नहीं करता। ये तो बस पीछे की रोटा की बात करे है। कुलदीप तो उससे तो हार लिया था जिसने लूट अपने छोरे की टिकट मांगी। खुद क्या इस्तीफा आरू डर रहा था, आरू अरे पहले हार गया, यो हारेड़ा कोरी कदी चलो बोलेंगे एक और हार लिख दे, हार गया तो नुका दे भाई बालक था हार गया। अच्छा ये तो चलो हार जीत की बात है कि भाई हारेगा जीतेगा, मुद्दे के क्या है अपने यहाँ पे? विकास, शिक्षा, रोजगार। भाई साहब देखो हमने तो 10 दिन हो गए यहाँ बैठे, बीजेपी सरकार आई ना 8 साल हो गई, इस गांव में एक भी कोई चीज नहीं हुई। और कुलदीप बिश्नोई ने तो 26 साल हो गए भाई, वो तो चल विधायक बन दे, लोग वोट दे बन दाया, हाँ पर देंदा है, पर चौधरी भजनलाल ने तो काम कराए, अच्छा पर इसने नहीं बात कराए। बता दे, तुम भाई चश्मा चढ़ रहा है तेरे, क्या कहा? ये नो का है न विकास दिखा तने, विकास कौन दिख रहा? कड़े दिख रहा बता, बताओ जी। विकास कराए जिदे तो आदमपुर हल्का के 30,000 छोरे लगाए, 30,000 वे किसने लगाए थे? चौधरी भजनलाल ने लगाए थे। उसके बाद कुलदीप का कि मैं चौधर हाथ लगी को नहीं, क्या करियो चौधर टेम है, यो बाजे फुरवा है, बेस फुरजे जी फुरजे यो। अच्छा एक बात बताओ, जो जादू भजनलाल ने कराया था उसकी कोई मियाद भी है, कोई नुआ चलता रहेगा? इसकी म्याद कोनी जी। चौधरी भजनलाल ऐसा व्यक्ति था, एक बार मैं पहली बार मेरा पिताजी गले चंडीगढ़ भीग गया, पहली बार गया था, चौधरी भजनलाल ने मेरे पिताजी ने कहा भाई हवा सिंह नंबरदार, मैंने कोई चाय पिलाई है नहीं, मैंने उसको दूध पिलाया। इतना बढ़िया व्यक्ति था जिसका कोई अंदाज, इस संसार में भगवान का दूसरा रूप था भजनलाल। अरे यो कुलदीप क्या रूप है? हाँ कुलदीप का ही बताओ। फुरवा यो विधायक है जी मारा हल्का का, इसका चौधर हाथ लागी को नहीं, मारा की में लग गया तो काम किस तरह विधायक की तो ऊपर की और क्या चौधर दिया करो। विधायक का के जी थोड़ी सी ग्रांट आवे, उस ग्रांट में एक सड़क पक्की को नहीं हुए। मतलब विधायक बने हैं आए 5 साल में 90 विधायक बने हैं, वे भी तो विधायक की बनेगा, जीत गया दो, फिर यो के रोड चौड़े कर देगा। बात तो यह भी सही है। या कौन का है? सीएम का है भाई, मंत्री बना हुआ कैबिनेट का, या मोदी का है राष्ट्रीय अध्यक्ष का? की किसना बरी है? मंत्री पद तो बनाएंगे जी, जितने अच्छे बनते हो गए पहले ही ये जीतते थे, ये 67 सीट आई भजनलाल के नाम पर, बोले सीएम बनाएंगे, वो रातों रात उड्डा बन गया। अरे यह हुआ कि जीतेगा मंत्री कोई और बन जाएगा, जीतेगा तो ना जीता। जो है चौधर ने सिर्फ सीएम बनना ही चौधर है, विधायक की बिना चौधर सीएम बिना आदमपुर हल्का में कोई चौधर को नहीं। तो फिर ये जो बाकी मेरी बात सुन, प्रधान जी का प्रधान जी बताओ थे थोड़ी देर पहला, भाई हमने चौधरी भजनलाल सीएम था, जब हमने डायरेक्टर लगवा दिया, यो भव्य विधायक भी बन गया, तो यो क्या ये बाप के डायरेक्टर लगवा देगा? एक है एसडीओ कौन मानना है, एक विधायक की एक्शन एसडीओ की पुड़ी कौन दब है, कटरे की ना मानते, इसकी कौन मानेगा? भाई ये तो न्यू हमारा, हमने राज चलाना हुआ है, चौधरी भजनलाल का राज हमने देखेड़ा हुआ, हमने राज चलाना हुआ है। बड़बटिया हुआ वो राज देखेड़ा, बड़बटिया हुआ दोनों में कड़ी टक्कर बाज रही है। ऐसा इंटरव्यू दे क्या करेंगे? दोनों में बड़ी अच्छी खासी टक्कर है। ये जो है बार बार एक एक काम ने गणाने लग रहे हैं और फ्यूचर की बताने लग रहे हैं कि भाई फ्यूचर में काम हो जाएगा, और ये अपने बताने लग रहे हैं बात ने किसका पक्ष मजबूत दिखने लग रहे हैं दोनों में। इसमें तो इसका ही पक्ष मजबूत दिखा मैंने। युवा सोच की वजह से इनका अनुभव ज्यादा है या किस वक्त? अनुभव कौन, इनका अनुभव सीएम था ही था, एमएलए का अनुभव कौन इनने। ठीक है, सीएम भवन बना हुआ है या बीजेपी वाला का, तो हम भी वोट दे दिया। क्या माहौल चल रहा है जी? ऐसा जी अभी हर एक युवा की सोच बदल गई। अरे इन्होंने पहला तो चलो ये बोलते थे हम भी सीएम के लिए चल रहे हैं, सीएम का तो अभी वोट है ही नहीं, अभी तो एमएलए का वोट है, तो युवा भी ये चाहते हैं बीजेपी से तंग है ज्यादा। कुलदीप सिंह किस तरह भजनलाल परिवार से तंग नहीं है, भजनलाल परिवार से नहीं तंग, बीजेपी से ज्यादा तंग लोग है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इलेक्शन टफ है बिल्कुल। अच्छा ये कांग्रेस निकालने लग रही है, कांग्रेस इलेक्शन। और अगर आप भजनलाल परिवार से तंग नहीं है तो एक मुद्दा कि ये बार बार अभी पहले बीजेपी नहीं गिरा, अगर उल्टे बीजेपी में चले गए। नहीं, बीजेपी तो एक पूंजीपतियों की पार्टी है, वे किसी को बख्शा ही नहीं है, ना बख्शने पार्टी। ये अपना ठीक था, बल्कि इन चोरों में थोड़ा सा गए हैं ना, इनका बहुत नुकसान हुआ है।
कितना के कुछ मार्जिन दिख रहा है? भाई अभी तो इलेक्शन बिल्कुल टफ है दोनों, और शायद कांग्रेस शुरू से ऊपर चढ़ने लग रही है, ये निकाले से उठे ही नहीं है अभी तक। ये पाइप आगे तो बन करता है ये कोई पर्सनल है, कोई ठेकेदार है, फतेवाद में चाहिए, ये आगे भी बात करता है फतेवाद में है, यो फतेवाद में है और किने कोरी ये क्लियर क्या ही कोरी एमएलए जी फिर वो करेगा। हमने माइक दे दिया तेरे ही बोल भाई, और तू पूछ ले भाई। अच्छा कुछ युवा साथी और हमारे साथ हैं, एक बार इनसे पूछ के देख ले क्या माहौल है। भाई कौन से गांव से हो दोस्त? काबरेल से। भाई कैमरामैन जी जरा इधर आ जाओ, भाई यार पूछ ला भाई, जब इनका वोट पड़ेगी के जहन में है, किसका पक्ष भारी दिखा है? कांग्रेस का के पक्ष किस मुद्दे पर वोट दिखा है? मुद्दा भाई काम नहीं हो रहा है, काम को अच्छा युवाओं के लिए खासकर क्या मेन मुद्दा है? युवाओं के लिए स्कूल शिक्षा, खेलों की तरफ सुधार नहीं है कोई, और रोजगार भी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। कितने पढ़ लिए? IT के लिए। अच्छा रोजगार देख रहे हैं अभी। और फिलहाल जो आप आसपास का सीन देखो हो, युवाओं की हालत मतलब कि सारे यही भटकते दिखे हैं, रोजगार पर दिखे हैं, अगर के सीन रहा है? भटक रही है भाई फिलहाल, कोई रोजगार नहीं। अच्छा शिक्षा जो खासकर ये स्कूल बंद करते जा रहे हैं तो गरीबों के ऊपर कितना इम्पैक्ट दिखा है? ये स्कूल ने लगातार कम होते जा रहे हैं, शिक्षा कम होते जा रहे हैं, गरीबों पे ज्यादा इफेक्ट है भाई, प्राइवेट स्कूल ले नहीं रहे। अच्छा वो अंकल जी कह रहे हैं कि भाई पहले भव्य बिश्नोई आवेगा तो बड़ा काम होगा, ये भाई कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस है तो कुछ करेगी। आप भव्य भजनलाल देख लियो उनका की कर रहा किमें नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहा, नया विधायक बना के देख रहे हैं, कोई नया कोई काम करवा दे, इसलिए इन्हें बदलाव आए पाछे कुछ काम होगा। एक बुजुर्ग और हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं और उनसे पूछ लेते हैं, उनसे नहीं पूछते हैं तो भाई किसका माहौल लागे? माहौल के लागे सारा देश ने तो बेच दिया ने। किसने बेच दिया? बीजेपी सरकार है। अच्छा अरे स्कूल बेच दिया, वोट किसने वोट दिया कांग्रेस ने। स्कूल बेच दिए, देश बेच दिया, और के करे बीजेपी? रेल गाड़ी बेच दी, सारा सौदा बेच दिया। किसान की कैसी हालत है? किसान ने बैठो वो पिंजरों लगा रखे अभी मैं, उनने पड़े तो नहर है और उनने पड़े तो पहाड़ कड़ी गुंजा भी अटक रहा बीच में। क्या बात हो रही है, किसान कट दी हुई। तो कितना पक्ष मजबूत दिखा अपना कांग्रेस का? कांग्रेस का जीत ही कांग्रेस है। अरे ये कहने लग रहे बिलाना ये जाऊं क्या बताओ मैं कहना ये भी तो आप पे कान के हैं भाई, आप पे कान आना आंग सदा मैं मेरी सदा को। हाँ कि देखो भाई बात है, देखो सभी यहाँ पे माहौल दोनों तरफ का है, और माहौल दोनों तरफ का है। ये तो है हार जीत की जो है ना काफी टक्कर बाजेगी। हार जीत की टक्कर में युवा और बुजुर्ग, और बल्कि एक जो है ना वो बुजुर्ग तो है इस पक्ष में कि शायद भव्य बिश्नोई जीतेंगे और मंत्री बनेंगे, और दूसरा भाई साहब जो हमें काफी सारा पक्ष दिखाई दे रहा है वो उनके विचार आपने सुन ही लिए हैं। और आखिर में एक दो लाइन इनसे पूछ ले वहाँ कि भाई जब ये किसी और ने संदेश देवा है तो वोट मांगने का कि है, आप भव्य की वोट मांगो या कांग्रेस की वोट मांगे है, तो आप अपने शब्दों में 2 लाइन क्या कहोगे वोट डालने? सबसे पहला तो जी क्या बात बताओ कि सबने वोट डालनी चाहिए? सबने वोट डालनी चाहिए, अपना वोट का अधिकार इंसान को रखना चाहिए। वोट का इंसान का अधिकार होता है, इंसान ने कभी अपनी जमीर नहीं बेचनी चाहिए, अपना वोट नहीं बेचना चाहिए। सबसे पहले बात मैं ये कहूँगा, इंसान को अपनी जमीर नहीं बेचनी चाहिए। जिस इंसान की जमीर नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है। भाई अगर यह सेम बात आ गई है तो बार बार ये जो पार्टी बदल के जाने लग रहे हैं, इनका जमीर कहाँ पे है? इन्हें पूछ लो कड़ा है, इन्हें पूछ लो कड़ा जमीर है, वो किसी खुंटी में टांग रखा है। वोट बेचने की ये तो कही है कि भी कोई आदमी पीछा खरीद फरोख्त में वोट बेचा है, वो ईमान नहीं बेचना चाहिए। यो कोई एमएलए बिकन खातर कौन कही, या तो एक वोटर पर कही है। ये बिहार तो पूरी पूरी पार्टी बिकेगी, क्या की पार्टी बदली होगी। चलो वो होगी, वो उनका काम है। वोट गेरी वो वोट भी बिकली। हाँ जो गेरी थी वह बाद में बिकी। वो जिसने वोट बेची रही उसकी स्वागत खातर ये जाको जाओगे 2 बजे। ये भाई साहब तो बाहर के आ रहे हैं, ये बाहर के है रोज तक कान के। अच्छा यो तो थारे कान का है। हाँ यो मारे काबरेल, ये थारे कान के होंगे। ये भी मारे काबरेल, ये थारे कान के होंगे। ये भी मारे काबरेल के। और मैं सलेमगढ़ का हूँ। हाँ ये इतना मैं बात बताई थी, फिर दोबारा बताऊं।
ईब तू बरूट चिपट गया है तेरे बरूट तो हमारे चिपट गए और बरूट तो इनका भी बरूट चिपट गए जाओगे। बरूट तो जब चिपटे हैं ना, जब काम करे है खेता में, हम भी गए हैं तब तो बरूट चिपके होंगे हमारे भी। देख लेता हूँ भाई पहला तो पड़ा करता सीएम का वोट है। में काम करांगे जिदे मान ले होगा नहीं, दाने होगे नहीं, ये भगवा का वोट गिरांगे जिदे एमएलए बनेगा। फिर बाप के गेट दिया, दादी गए, वहां गए। अरे दादा तो चलो काम करे ही करे, इनको बाप ही कौन करे, माँ भाई ये मुद्दा तो चाहे जितना लंबा हम खींच ले उतना लंबा चल सकता है। फिलहाल जो है टक्कर कांटे की दिखाई दे रही है। टक्कर है जी कांटे की, यहाँ आज टक्कर कांटे की, और कांटे की टक्कर में दो ही पक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस और नेगेटिव तो है। बीच में 5-7 हजार से पलड़ा किसका भारी हो जाए किसका डाउन हो जाए वो पता नहीं, वो समय बताएगा। लोगों की सोच हमारे गांव क्या की क्या सोच विषय ये है कि आज हमारे गांव में जेपी 1.5 से वोटा से जीतता है। और आपका गांव में जी? हमारा गांव में तो 700 वोट आता है, भव्य जीतता है। सलेमगढ़ गांव में कम से कम ज्यादा ही जीतता 700 है। वोट हमारे टोटली 700 होंगे। ये तो भाई चलिए जो भी है, बड़ा अच्छा खासा डिस्कशन है, और इस मुद्दे पर चाहे हम शाम तक बात करते रहे, फाइनली जो रिजल्ट है ना, तो फिर भी खत्म नहीं हो रही। फाइनली जो रिजल्ट है वो तो अब 3 तारीख को ही जो है वोट पड़ेगी और रिजल्ट आएगा। टक्कर में हमें बेसिकली 2 दिखाई दिए हैं और तीसरा पक्ष हमें यहाँ तो नहीं दिखाई दिया। आपका क्या मानना है हमें जरूर बताइएगा। मैं पंकज, आज संसार के लिए, जय हिंद, जय भारत।